स्टार्ट। चलिए, हमारे सामने प्रिया वर्मा है, इनका आरआरबी पीओ हुआ है 2024 में सिलेक्शन हुआ, नए साल पे रिजल्ट आया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप एकेडमी के सभी छात्र और प्रदीप सर भी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रिया वर्मा से पूछना चाहेंगे कि प्रिया वर्मा बताइए कि आप सिलेक्शन से कैसे तैयारी की, क्या किया और कैसे आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे। धन्यवाद सर। मैं प्रदीप एकेडमी परिवार से जुड़ी हुई हूँ, इसके लिए मुझे बहुत अभिनंदन है। हम सबसे पहले यहीं आए थे तो हमें बैंकिंग के बारे में कुछ जानकारी ज़्यादा नहीं थी। यहाँ पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे सीख गए और उसके बाद पहले स्टार्टिंग में परेशानी हुई, धीरे धीरे पेपर देते देते अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है आरआरबी पीओ में। और अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। देखिए, प्रिया ने कहा यहाँ पढ़ेंगे ज़रूर होगा। प्रिया, ये बताइए कि कई बार बच्चियों के मन में ये होता है कि हम ये तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपने भी तैयारी की होगी, कई अटेम्प्ट दिए होंगे, उसमें निराशा बनती है, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, निराशा के साथ आशा ज़रूर जुड़ी होती है। अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं, तो मतलब आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। एक दो बार में, पहली बार में फेलियर होगा, दूसरी बार में होगा, कभी ना कभी तो होगा। आप अटेम्प्ट आपके पास बहुत सारे होते हैं, आप अटेम्प्ट करते रहिए, अटेम्प्ट की कमी नहीं है, आप अटेम्प्ट करते रहिए, बस सिलेक्शन एक ही बार चाहिए होगा। चलिए प्रिया, कई बार ऐसा होता है कि साथ वाले बच्चों का जब सिलेक्शन हो जाता है तो बड़ा अंदर से लगता है कि मेरा कब होगा, तो उस समय कौन सी स्थिति होती है, इसके बारे में बताइए। मेरे साथ वालों का सिलेक्शन हो रहा था तब मेरा भी यही हाल था, मतलब लग रहा था मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो अब में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। आप थोड़ा सा ढूंढिए कि आप में क्या, कहाँ आपसे गलती हुई है, आपने क्या कमी रह गई है, उसको और मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। प्रदीप सर से हम लोग पूछते हैं। प्रदीप सर, ये बताइए कि जब बच्चा आपके पास तैयारी करने आता है तो उसके मन में क्या होना चाहिए कि उसका सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले मैं प्रिया वर्मा को सिलेक्शन पे बधाई देता हूँ। जैसे बच्चा पहली बार जब कोचिंग आता है तो उसके पास सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि हमें यहाँ से सिलेक्शन लेके ही जाना है, समय कितना भी लगे, हमें सिलेक्शन ही चाहिए। जब वो तैयारी करता है तो कई बार वो टूट जाता है कि नहीं अब हमारा नहीं हो पाएगा। हम लोग फिर से मोटिवेट करते हैं कि नहीं, क्यों नहीं होगा, तुम्हारा ज़रूर होगा। यह 7 का बच्चा सेलेक्ट होता है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसे सबसे ज़्यादा दुख होता है कि इनका हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ। लेकिन यदि वो हिम्मत रखता है, पुनः फिर से अपनी तैयारी शुरू करता है और वो जो उसके अंदर जो कमियां हैं, जो उन कमियों को वो दूर करता है, तो सिलेक्शन उसका निश्चित होता है और ज़रूर होता है। कई बार ऐसे बच्चे आए कि जो एक क्लर्क के लिए आए कि हमारा क्लर्क में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैंने आगे चल के देखा कि उनका सिलेक्शन पीओ लेवल पे हुआ, वो ऑफिसर बन के गए कोचिंग से। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने भी बताया कि सर हमने इतने समय तक यहाँ तैयारी की तो हमारा एक अनुभव रहा, हमारे पास नॉलेज हमने गेन किया और अपनी कमियाँ देखी, जिससे हम क्लर्क न होके पीओ हुए। प्रिया वर्मा का तो दोनों जगह सिलेक्शन हुआ है, क्लर्क और पीओ दोनों में। मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका सिलेक्शन पीओ में भी हुआ है और क्लर्क में भी हुआ है। और एक संदेश और, बैंकिंग सेक्टर रिजल्ट के मामले में बहुत अच्छा है, सबसे कम समय में सबसे अच्छा रिजल्ट देती है और समय भी नहीं लगता है। पेपर निकला, फॉर्म निकला, पेपर हुआ, प्री हुआ, मेंस हुआ, पीओ में है, इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन पा गया। सिलेक्शन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एसटी। आपको नॉलेज गेन कर लिया, बेसिक क्लासें पूरी हो गई, सेट बैच में पहुँचे, जैसे आपने एसटी देना शुरू किया, समझ लो आप सिलेक्शन के करीब पहुँच गए। उस जगह पर तुम्हें उन बच्चों से भी मुलाकात होती है कि जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो साथ में बैठे, पता चला उनके 110 नंबर आ रहे 200 में और तुम्हारे 100 नंबर आ रहे, तो तुम्हारे मन में आ जाता है कि 10 नंबर बहुत बड़ी बात नहीं है, अब उसको हम गेन करेंगे और जल्दी से जल्दी इनके बराबर पे आएंगे। यदि इनका सिलेक्शन हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है। इसका बेनिफिट हमारे एकेडमी में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए सिलेक्शन का आधार भी है। अब की बार भी 1 जनवरी को जो रिजल्ट आया था, 4 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से 2 क्लर्क और 2 पीओ। और वो जो दोनों बच्चे जो पीओ हैं वो उनका क्लर्क में भी हुआ है। ऐसा हम कह सकते हैं कि 4 बच्चे हमारे क्लर्क में हैं, 2 पीओ में हैं।
और ये एक बार और हम कह रहे हैं, और तुम सबका सिलेक्शन बहुत जल्द होगा। आप मेहनत कर रहे हो और आज नहीं तो कल अवश्य सेलेक्ट होगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर आपका। और प्रिया, एक बार मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, कि सिलेक्शन का होने के बाद आपके घर में मम्मी पापा सब कितना खुश है? और एक बात बताइए कि बच्चों को सिलेक्शन के लिए पेरेंट्स का कितना योगदान होता है? देखिए, पेरेंट्स तो आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तो बचपन से साथ रहते हैं। पर आप जब सिलेक्शन हो जाता है तो एक अलग ही वो रहता है कि हाँ, हमारा बच्चा लाइफ में आगे बढ़ गया है, कुछ करने लगा है, तो अलग ही माहौल है। बहुत खुश हैं सब घर वाले। अब घर में थोड़ा रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है। नहीं, सही है, रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है, इन्होंने कहा है। और तो अब तो प्रिया ऑफिसर बन गई हैं, तो ऑफिसर बनने के बाद रिस्पेक्ट अपने आप बन जाती है, ठीक है। तो क्लर्क और पीओ दोनों में हुआ है, तो किस में ज्वाइन करेंगे? देखिए, कोई भी जॉब छोटी नहीं होती है, पर अब ऑफिसर में हुआ है तो ऑफिसर ही ज्वाइन करेंगे। पद तो हमेशा बड़ा ही रखना चाहिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।